नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश की ऐसी दुर्दशा क्यों है? क्या वजह है कि आज भी जो है देश की 80 करोड़ आबादी को मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है और वो उस मुफ्त के अनाज पे अपना जीवन यापन कर रही है। मित्रों, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि हम बटे हुए हैं, हम जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पे बटे हुए हैं। हमें अपने बच्चों की शिक्षा से ज़्यादा अच्छा लगता है हमारी जाति और धर्म का नेता। हमें मंदिर और मस्जिद प्यारे हैं, वीरान और खंडहर होते स्कूलों की कीमत पे मित्रों, क्योंकि हम बटे हुए हैं। हम खुद को लूटने वाले ऐसे नेताओं जो हमारे जाति और धर्म, हमारे संप्रदाय के हैं, हम उनसे हाथ मिलाना पसंद करते हैं, हम उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधे मिलाना पसंद करते हैं और हम उनका गुणगान और जयगान करते हैं, क्योंकि हम बटे हुए हैं और हमें बांटा गया है। मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो मैं समझता हूँ कि आज भी क्यों ऐसी दुर्दशा हमारे देश की है। कांग्रेस को देखा आपने, तमाम क्षेत्रीय दल, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपने बसपा को देखा, आपने सपा को देखा, आपने कांग्रेस को देखा, आपने भाजपा को देखा। केंद्रीय स्तर पर भी लगातार कांग्रेस की सरकारें रही हैं, फिर भी कई बार जो है सरकारें बदली हैं। मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर ये बदलाव आएगा कैसे, भारत बदलेगा कैसे। मित्रों, भारत बदलेगा उस दिन जब एक ऐसी सरकार इस देश में आएगी जिसको सत्ता या कुर्सी का मोह नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अगर कांग्रेस की एक दो सरकारों को, नेहरू जी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए, वो कार्यकाल आज़ादी के बाद का कार्यकाल था, सदियों की गुलामी के बाद का भारत था, दो टुकड़ों में बटा हुआ भारत था, कोई संसाधन हमारे पास नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में काफ़ी विकास किया नेहरू जी ने, मेरा जो मानना है। जो भी संभव था उन नेताओं ने किया देश की तरक्की के लिए। लेकिन उसके बाद जो कुछ कमियां आती गई, उन कमियों को दूर करने के जो वोट की राजनीति के चलते ये कमियां थी, मैं कहूँगा तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये कमियां थी। जातिगत वोटों को साधने के लिए, धर्म के नाम पे वोटों के साधने के लिए, और वही जो मैं कह रहा हूँ ना कि सत्ता की भूख, सत्ता से बाहर न जाने की लालच ने ये काम करवाया। हमारे पास 2-3 अवसर मिले, मैं कहूँगा कि 1984 जब राजीव गांधी जी पूर्ण बहुमत से सरकार में आए थे, वो एक अवसर था जब देश को बदला जा सकता था। लेकिन हुआ वही कि शायद वो भी सत्ता से चिपक गए और अवसर का लाभ नहीं उठा पाए, देश को बदल नहीं पाए, और आखिर सत्ता भी गई और वो कोई बदलाव भी नहीं ला पाए। इसी तरह से कह सकते हैं कि एक अवसर जब आंदोलन ये छिड़ा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, इस आंदोलन के जरिए एक ऐसी यूनिटी, एक ऐसी एकता देशवासियों में बनी थी जो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन के अंतिम दौर में बनी थी। उस तरह की एकता और जुनून पैदा हुआ था लोगों में देश के बदलाव के लिए। लेकिन दुर्भाग्य, इस आंदोलन के भी जो प्रमुख पंक्ति के कुछ लोग थे, वो उनमें से अधिकांश, मैं कहूँगा अन्ना हजारे को छोड़ के सब के सब जो है सत्ता लोभी और कुर्सी प्रेमी निकले। और इतने खूबसूरत नहीं कहूँगा मैं, इतने सुनहरे अवसर को जो है एक बार फिर से देश ने बर्बाद कर दिया। और वो जनता जो इस आंदोलन से जुड़ी थी, जो एक बड़ी बदलाव की उम्मीद से जुड़ी थी, वो जनता हाथ मिलते रह गई। और उसके बाद तीसरा एक अवसर अगर मैं कहूँ तो वो अवसर चल रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, जो इस समय चल रहा है। चंद और वर्ष बचे हैं, 1-1.5 साल। मैं समझता हूँ कि मोदी का पहला कार्यकाल भी था एक अवसर, लेकिन उससे बेहतर अवसर, बेहतरीन अवसर ये दूसरा कार्यकाल है, जब भाजपा सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत से, यानी कि जो कोई भी कानूनी बदलाव ये करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वही काम किए जा रहे हैं जिनसे सत्ता बची रहे और अगली सरकार बनाने का फिर से मौका मिले। देश बदलने की सोच नहीं है, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की सोच नहीं है, जो मैं समझता हूँ। नहीं तो कुछ ऐसे कार्य हैं
जिनको करके इस देश में एक बड़ी बदलाव की शुरुआत की जा सकती है। अगर जो सरकार है, मैं तो कहूँगा नरेंद्र मोदी में अगर सत्ता लिप्सा न रहती, कुर्सी पे बने रहने की लालच नहीं रहती, तो नरेंद्र मोदी भारत में एक इतिहास रच सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो इतिहास रचने से दूर होते जा रहे हैं, वो इस सुनहरे अवसर को गंवाते जा रहे हैं। जो भी उनके कार्य हैं ठीक है, पिछली सरकार से थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं और बहुत सारे बदलाव जो इस पूर्ण बहुमत के सरकार में किए जा सकते हैं देश बदलने के लिए, वो बदलाव नहीं किए जाते हैं, नहीं किए जा रहे हैं। मित्रों, मैं इन बदलावों की भी चर्चा करूंगा कि वो कौन से बदलाव हैं जो किए जा सकते हैं इस दौरान, मोदी सरकार के दौरान, और जो देश को बदल सकते हैं। इंटायरली एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है देश में अगर उन बदलावों को मोदी सरकार करती है तो। लेकिन मोदी सरकार उसको करते हुए दिख नहीं रही है, बल्कि मोदी सरकार इंतज़ार में है कि कुछ ऐसा करें जिससे जो है मतदाता आकर्षित हो हमारी तरफ और एक बार हम फिर से जो है सरकार बना सकें। तो यही दुर्भाग्य रहा है हमारे देश का आज़ादी के बाद से लगातार, और वो दुर्भाग्य से आज भी बना हुआ है मित्रों। तो मैं अगले एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा कि भारत को कैसे बदला जा सकता है, वो कौन से बदलाव हैं जिन बदलावों को लाकर जो है देश में एक आमूल-चूल और क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है, जो देश को उन्नति की तरफ और कह सकते हैं समृद्धि की तरफ ले जा सकता है। तो आज का एपिसोड बस यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आशा करूँगा आप सबका शुभ दिन हो। थैंक यू।